जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको कह रही कि फिर से हम मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है, क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती। फूल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। एमपी में मध्य प्रदेश है ना, ठीक। फूल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। फूल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश जो केस है ये 2020 दिसंबर 1 2021 में जो है ये डिसाइड हुआ, ठीक है। और इस केस के फैक्ट कुछ इस तरीके से हैं। अब एक बात बताओ, 9 अगस्त 1999 की घटना है, यानी 1999 का इवेंट है। सॉरी, डेट ऑफ जजमेंट है 1 दिसंबर 2021। इंडियन जुडिशियल सिस्टम, ब्यूटी ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम, मतलब कोई तुम्हारा सबसे करीब किसी का भी सबसे करीब जिसके बिना वो जी ना सके, वो बंदा मर जाए तो 20 साल में पेन यादें तक नहीं रहेंगी। गलत कह रहे हैं। और 1999 वर्डिक्ट 221, द ब्यूटी ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम। एनीवेज, तो हुआ क्या कि इसके फैक्ट क्या थे कि 9 अगस्त 1999 को व्हेन द हस्बैंड ऑफ द प्रोसिक्यूट्रिक्स वेंट टू द अनदर विलेज, ठीक है ना, शी वाज अलोन एंड शी वाज स्लीपिंग इन हर रूम, एक्यूज्ड नेम्ड फूल सिंह jumped the wall and entered the room of the prosecutrix। दीवार कूदा और प्रोसिक्यूट्रिक्स के कमरे में आ गया। और जब एक्यूज्ड को देखा उसने तो उसकी नींद खुल गई, क्योंकि बल्ब जल रहा था, लाइट जल रही थी, और गांव की बात है तो सभी एक दूसरे को जानते हैं, तो उसने ना एकदम क्लियरली आइडेंटिफाई कर लिया कि एक्यूज्ड ये कौन है, ठीक है ना। Then the accused pressed the mouth of the prosecutrix and committed rape. Thereafter, he fled away by jumping the wall again. रेप किया, मुंह प्रेस किया और दीवार जंप किया और वापस जहां से आया था वहीं से चला गया, ठीक है ना। तुरंत ये परिवार का ही मेंबर था फूल सिंह इनके, है ना। She narrated the incident to her sister-in-law. बेसिकली जेठानी को इसने पूरा नरेट किया। वो मानने को तैयार नहीं, हालांकि मान तो गई होंगी, पर जो भी बात हो। फिर मदर इन लॉ यानी सासू माँ को नरेट किया, उसने भी नहीं बिलीव किया और बोला थोड़ा इसको पीटा और। ऑन द कॉन्ट्रेरी शी वाज बीटन, थोड़ा पीटा और, ठीक है। देयर आफ्टर उसने कहा ये लोग तो दुष्ट है, नहीं मानेंगे। उसने पूरी की पूरी बात अपनी मैट्रिमोनियल हाउस, अपने मायके में बता दी, ठीक है ना। और यहां बताई जैसे वहां बताई और सबको बताया, लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, ठीक है ना। इसके बाद इसने अपने पेरेंट्स को बात बताई, तुरंत वहां से उसके अंकल आए, इसको लेके पैटर्नल होम ले गए और तुरंत जो है घर ले गए और तुरंत उन्होंने FIR लॉन्च कराई, जो है उसी समय उन्होंने जो है FIR लॉन्च कराई, ठीक है ना। मतलब 10 दिन इस प्रोसेस में फिर भी लग गए, है ना। इतने से फैक्ट हैं इसके, ठीक है ना। तीनों ने, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, कमिटेड द एक्यूज्ड फॉर कमिटिंग द रेप, ठीक है ना। और तीनों ने जो है उसको कन्विक्ट किया। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट बस ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। इस केस के ऊपर हम डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, इस तरह के तो हजारों केस आते हैं, इसलिए डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एविडेंट्री वैल्यू ऑफ विक्टिम पर थोड़ा सा डिस्कशन इस केस में कर दिया, बस इस पर्पस के लिए, ठीक है ना। इस वजह से जो है ये बस इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी बढ़ गई है, एविडेंट्री वैल्यू ऑफ विक्टिम की वजह से, ठीक है ना। इस वजह से तो क्या कहा, क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन क्या था बच्चे कि क्या सर एक बात बताओ मुझे, मैंने कहा पूछो सर, वेदर इन द केस इन्वॉल्विंग द सेक्सुअल हरेसमेंट, molestation etc, there can be conviction on the sole evidence of prosecutrix।
मेन बात ये, अगर जो भी एविडेंस होगा 10 दिन बीत चुके हैं, कितने दिन? अब मेडिकल अब कराया जाता तुरंत तो रिकवरी हो जाती चीजों की। 10 दिन बीत चुके हैं, विक्टिम कई बार नहा चुकी है, कोई भी एविडेंस रिकवर होना बड़ा मुश्किल है कि नहीं? इस वजह से भी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन तुम्हारे सामने क्या था? व्हाई दिस केस इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज इन दिस केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिस्कस द एविडेंटरी वैल्यू ऑफ द विक्टिम, बस इस वजह से। तो भैया बात बस इतनी है कि कैन देयर बी ए कन्विक्शन ऑन द सोल एविडेंस ऑफ द प्रोसिक्यूट्रिक्स? प्रश्न बस ये था। प्रोसिक्यूट्रिक्स नरेट कर रही है और किसी ने देखा नहीं, और 10 दिन बाद एफआईआर हो रही है, यानी कोई भी मेडिकल प्रोसीजर कब स्टार्ट होगा? आफ्टर 10 डेज, है ना? तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या किया? पुराने बहुत से केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने मैनी प्रीवियस केसेस डिस्कस किए, ऑब्जर्व किया, और सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक बात कही, बड़ी अच्छी बात कही, लिख लो जरा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड the many previous cases discussed, the many previous cases, and observed that in the case involving sexual harassment, conviction can be on the sole evidence of prosecutrix. Sole case of the prosecutrix, ठीक है? The ratio of state of Punjab versus Gurmeet Singh, and state ब्रैकेट में एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस पंकज चौधरी, ब्रैकेट में लिखो 2019 का केस है ये। पंकज चौधरी was followed. It is specifically observed and held by this court that conviction can be sustained on the sole testimony of the prosecutrix if it inspires confidence and that there is no rule of law
no rule of law or practice that the evidence of prosecutrix cannot be relied without corroboration. विदाउट कॉरोबोरेशन। तो ये सारे केसेस हमने डिस्कस किए, ठीक है। एक केस और अभी बड़ा डिस्कशन में, चर्चा में रहा, बड़ा इसकी डिबेट हुई इस पे, है ना, और खूब सारा डिबेट एंड डिस्कशन हुआ, उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों, अभी ना एक बॉम्बे हाई कोर्ट का एक जज साहिबा थी, उन्होंने एक वर्डिक्ट दिया, है ना। तो बॉम्बे हाई कोर्ट की जज साहिबा थी और जो है उन्होंने एक बड़ा ही वर्डिक्ट दिया, ठीक है। केस लिखो, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस सतीश एंड अनदर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस सतीश एंड, हाँ, 2021 का सुप्रीम कोर्ट का केस है ये। कब का है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट का केस है ये। सुप्रीम कोर्ट सेड, बहुत अब इंपॉर्टेंट बात है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट सेड सुप्रीम कोर्ट सेड दैट स्किन टू स्किन टच इज नॉट नेसेसरी। क्या बोला? दैट स्किन टू स्किन टच is not necessary. That skin to skin touch is not necessary. ठीक है ना। और तो इस केस के बाद तो जब रेप के लिए, अब देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात हो गई कि स्किन टू स्किन टच होना भी जरूरी नहीं है। मतलब इन क्राउड एरिया लाइक फेयरवेल पार्टी, इन बस, ठीक है ना। तो अब ऐसी जगह अगर कोई मिसबिहेव करता है तो सीधा रेप की कैटेगरी में फॉल कर रहा है, क्योंकि डिस्पाइट दैट दे आर वेयरिंग दी क्लॉथ्स। क्यों? क्योंकि स्किन टू स्किन टच इज नॉट नेसेसरी। स्किन टू स्किन टच बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है, ठीक है ना। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो ये क्या चीज? ईव टीजिंग से ऐसे अलग हुआ कि ईव टीजिंग तब बन जाएगा जब पार्ट ऑफ द बॉडी वजाइना, एनस, यूरेथ्रा नहीं है। नहीं समझे? हाँ, तो अदरवाइज जो है वो इन पार्ट्स ऑफ द बॉडी इनमें लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर वो वहां से अलग होकर रेप में आ जाएगा, अदरवाइज वहीं पर वो रहेगा, ठीक है। सर एक बात बता, हाँ, बोलो बोलो बोलो, क्या चीज? तो मैनिपुलेट के बाद पेनिट्रेशन भी तो होना चाहिए। नहीं समझे? तो मैंने कहा बॉडी ऑर्गन से ही डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ऐसे नहीं, ठीक है। अब सर एक क्वेश्चन, अब डाउट है बच्चों के सारे मन में चलते, सर व्हाट अबाउट द मैन, व्हाट अबाउट द वुमेन एंड व्हाट अबाउट द ट्रांसजेंडर? तो मैंने कहा पहले तो मैन की बात कर लेते हैं। मैंने कहा कि मैन कौन होगा बताओ? मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। तो ये कल भी मैंने डिस्कस किया था कि अगर लड़का 14 साल का, लड़की 17.5 या 20-21 की, तो भी वो ये नहीं कह सकता कि साहब लड़की 21, लड़का 14 ईयर 15 ईयर, तब भी ये नहीं कह सकता कि लड़की बड़ी है, रेप नहीं होगा। रेप के लिए एज मैटर नहीं कर रहा, रेप के लिए चाहिए सिर्फ मैन। और मैन कौन है? मैन के लिए तुम्हें बताया, मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, बशर्ते कंसेंट ना होना चाहिए। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो सिर्फ इधर देखो, इधर देखो, सिर्फ जो है अगर 7 साल से कम उम्र का भी बच्चा है तो भी मेल की, मैन की डेफिनेशन में आ रहा है, लेकिन उसको पटट कौन कर लेगा? डॉली इन कैपेक्स वाला सेक्शन, ठीक है ना।
और दैट इज अनदर पॉइंट, ही विल बी ट्रीटेड एज अ स्पेशल लॉ, जुवेनाइल लॉज उसके ऊपर अप्लाई होंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं ऑफेंस की। वुमेन का क्या करो सर, वुमेन कौन है, वुमेन के बारे में बताओ, वुमेन की डेफिनेशन दो। वुमेन मतलब कि डिनोट्स फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। अब वो 5 साल की बच्ची है, 55 साल ओल्ड लेडी है, कोई फर्क उससे नहीं पड़ रहा। फीमेल की डेफिनेशन में क्या है, वुमेन की डेफिनेशन में क्या है, फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। तो रेप कैन ऑल्सो कमिटेड ऑफ वुमेन हुज एज इज 30 ईयर, 90 ईयर, 12 ईयर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एज ऑफ वुमेन इज इमैटेरियल, कोई लेना देना ही बात से नहीं है, ठीक है ना। Subscribe for more content.